है कि आपकी बीएसटीसी 2023 की अच्छी तैयारी चल रही होगी। उसी तैयारी के बीच में आपके जो शिक्षण अभिक्षमता के 50% पूछे जाएंगे, उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपकी बीएसटीसी 2022 के अंदर। उससे संबंधित मैं कुछ एक ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक कंटेंट लेकर आया हूं कि जब 2022 में अगर इससे संबंधित अगर सीसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो 2023 में भी 101% पूछा जाएगा, क्योंकि आपके शिक्षण अभिक्षमता में एक अलग से लिखा हुआ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए अपन इस एक ही क्लास में समझ लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि भाई बीएसटी 2022 में प्रश्न कैसे पूछा गया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। वैसे ये यूं पूछा गया था कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे बीएसटीसी 2022 की परीक्षा में। पहले तो यह था कि प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। क्या यह इसका ए ऑप्शन सही होगा? या फिर इसमें बी दे रखा था विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। सी ऑप्शन में दे रखा था अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। और डी ऑप्शन में आपका दे रखा था ग्रेड सी प्रदान करना। अब चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा आंसर है, उसके पूरे आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन अब इन चारों का कौन सा उत्तर है, अभी जो नए फ्रेशर बच्चे हैं उनको पता नहीं है, तो अपन देख लेते हैं कि ये सीसी और व्यापक मूल्यांकन है क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीसी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में ये देखते हैं, इसका मूल उद्देश्य यह है कि भाई परीक्षा के डर और दबाव को कम करना, जिससे बालक बचपन से ही एग्जाम यानी परीक्षा को एक उमंग, उत्साह और तैयार के रूप में लें। अब होता क्या है कि बच्चे जब शुरू में जब नए विद्यालय में बच्चे आते हैं और उनका जो नामांकन है, उनका ठहराव है, वो सुनिश्चित नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता कि एक तो वो उस बच्चे का जिस शैक्षणिक अकादमी से वो जो बच्चा आ रहा है, जिस क्लास से वो बच्चा आ रहा है, उसको वो एक अच्छे से समझ नहीं पाता है। अब ये नहीं समझने का कारण फिर सरकार ने सोचा कि भाई किस प्रकार से बच्चे नामांकन भी उनका प्रॉपर हो विद्यालय में, बच्चा कक्षा में भी अच्छे से ठहरे, क्योंकि जब रेगुलर अगर जब बच्चा आएगा तो बच्चा अच्छे से सीख पाता है। तो सरकार ने सीसी लागू कर दिया। अब इसका वर्तमान में तो SIQE कर दिया है। पहले ये कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन चलता था और अब SIQE कर दिया, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी इवैल्यूएशन। अब अपन बात करते हैं कि उद्देश्य तो इसका ये है कि भाई परीक्षा के दबाव और प्रेशर को कम करना, इन्होंने इसलिए सरकार ने ये लागू किया है। और इसके साथ ही साथ जिससे क्या है कि विद्यालय के प्रति जो विद्यार्थियों का है नामांकन भी बढ़े और विद्यालय में ठहराव भी सुनिश्चित हो सके। लेकिन अब अपन देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से इसकी जो भाषा पूछी जाती है, अपन भाषा जानना जरूरी है। पहले तो ये कि बेसिक कंसेप्ट समझ लिया कि ये चीज क्या है, फिर ये देखते हैं कि इसकी भाई लैंग्वेज कैसे पूछी जाएगी एग्जाम में। भाई उद्देश्य भी पूछ सकता है, आपकी बात जब निर्माणात्मक मूल्यांकन का पूछा है तो उद्देश्य भी पूछ सकता है 2023 BSTC में। तो इसका उद्देश्य यह है कि भाई विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों की उपलब्धियों को पहचान कर सर्वांगीण विकास पर बल देना। अब इस परिभाषा को अपन एक एक इसके शब्द को पहचानते हैं कि ये परिभाषा क्या कह रहा है। परिभाषा में यह है कि पहले तो सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत से मतलब यह निरंतर से है, यानी कंटिन्यू से। अगर बच्चा आपका कंटिन्यू विद्यालय आ रहा है और अगर आप उससे पढ़ा रहे हो, पढ़ाते समय आपकी उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर है कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, कौन सी स्पेलिंग में कौन से अल्फाबेट की गलती कर रहा है, उस बच्चे को किस प्रकार से और आगे किस प्रकार से उसको एक निदानात्मक यानी उसकी कमियों को पहचान कर फिर जो उपचार दिया जाता है, यानी उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है कि उस स्पेलिंग में ये वाला अल्फाबेट वो लिखना भूल गया या किसी अल्फाबेट को किसी गलत तरीके से लिख रहा है, तो यानी उसका निरंतर रूप से मूल्यांकन करना, पहचानना, वो तो है सतत। अब व्यापक को हम जोड़ते हैं एक तो आपके क्लास और नॉन क्लास है। क्लास का मतलब ये है कि जैसे विषय वस्तु से संबंधित बच्चे ने क्या सीखा, यानी मैंने कोई भी अगर आपका लेसन या टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक के बाद में उस बच्चे ने उस टॉपिक में से क्या सीखा, उसका उद्देश्य क्या, उसका महत्व कितना सीखा, वो तो बात करते हैं कि एक शैक्षिक रूप से बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है। और शैक्षिक क्या होता है कि उस कक्षा के बाहर उस बच्चे का अनुशासन कैसा है, प्रार्थना के अंदर बच्चा किस प्रकार से भाग ले रहा कि नहीं ले रहा है, या कोई विद्यालय में जो कल्चर जो एक्टिविटी हो रही है, सांस्कृतिक जो गतिविधि हो रही है, क्या बच्चा उसमें भाग ले रहा कि नहीं ले रहा है, या बच्चे का SUPW जो भी विद्यालय में जो कैंप लगता है या जो भी एक्टिविटी हो रही है शिक्षण के बाहर, कक्षा के बाहर, वो सारी चीज़ों को नोट करना, एक व्यापक रूप से देखना, वो आपका CC है। तो शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों की उस उपलब्धियों को पता लगाने के बाद में फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो कि बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, एक भावात्मक रूप से मजबूत बने, आगे बढ़े और सीखे, वो तो है हमारा
इसका उद्देश्य और मूल जो उद्देश्य लागू करने का मैंने आपको बता दिया है कि भाई परीक्षा के प्रेशर को कम करना, जिससे बच्चा निरंतर रूप से भी आए और ठहरे। अब हम बात करते हैं आगे कि भाई सीसी के अंतर्गत इन्होंने जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से रखी गई है। वहां से ये बीएसटीसी 2022 में आपका क्वेश्चन आया था। पहला है जो सीसी में जो मूल्यांकन है ये 3 प्रकार के होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। पहला है आधार रेखा मूल्यांकन। ये क्या होता है? बेस लाइन इवैल्यूएशन। होता क्या है कि जब भी विद्यालय में जब बच्चा आता है तो बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, मतलब शैक्षणिक रूप से, एकेडमिक रूप से उसका बैकग्राउंड कैसा है, यानी उसका बेस कैसा है, आधार कैसा है, यानी बच्चे कितना सीखा हुआ है, या बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी की तरह है क्या, यानी उसको वर्ण लिखना आ रहा कि नहीं आ रहा है, और उसको फिर कहाँ से उसको शुरुआत की जाए, यानी उसको आधार रेखा पहचान कर वहां से उसको ट्रीटमेंट यानी पढ़ाई शिक्षण के रूप में जोड़ना। ये तो हो गया हमारा पहला मूल्यांकन। अब बात करते हैं नंबर 2 मूल्यांकन की, जिसका नाम है निर्माणात्मक या इसको कह सकते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ये क्या होता है? इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये आपका F1 F2 अलग अलग होता है, यानी यूं कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि भाई मैं आपका क्लास कल आपका पहला टेस्ट लूंगा, फिर हमारा द्वितीय टेस्ट होता है, तृतीय टेस्ट होता है। ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा जो टेस्ट हो रहा है वही तो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन है। यानी यूं कह सकते हैं कि सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा क्या सीख रहा है, यानी कितना सीख रहा है, यानी उसकी प्रोग्रेस पर, उसकी प्रगति पर ध्यान देना, फोकस करना, गौर करना, वो है हमारा निर्माणात्मक या रचनात्मक। अब इसमें हमेशा क्या होता है? निदानात्मक और उपचारात्मक के रूप में होता है। कैसे? जैसे मान लो मैं बच्चे को पहले टेस्ट में कुछ एक्टिविटी दी कि भाई आपको पहाड़े लिख के आना है, ये मैंने टेस्ट के रूप में दिया कि आपको 8 तक पहाड़े लिख के आना है। अब बच्चे ने 7 के पहाड़े में कुछ गलतियां कर दी, तो मैंने ये पता लगाया कि बच्चा 7 और 8 के पहाड़े में कंफ्यूज हो रहा है, यानी मैंने उस कमियों को पता लगाया, वो तो है निदानात्मक। लेकिन उस कमियों को मैंने सिखाया कि 7 वाले पहाड़े में सीक्वेंस में इस प्रकार से पढ़ा और लिखा जाता है, और ये मैंने बताने के बाद में फिर बच्चे ने गलती नहीं करी, यानी उसमें मैंने क्या किया? उसका उपचार किया। पहले तो कमियों को पता लगाया निदानात्मक के रूप में, फिर मैंने उनको पता लगाकर उनको वो चीज सिखाई, वो होता है उपचारात्मक रूप में। उसके बाद में फिर वो फीडबैक तैयार होता है कि भाई बच्चे को अब किस प्रकार से आगे गलतियां नहीं कर रहा है। वो सारी चीजें जो चलती है सिखाने की प्रक्रिया के दौरान में बच्चा क्या सीख रहा है, कंटिन्यू रूप से जो अपन निरंतर रूप से देखते हैं, उसकी प्रगति पर जो गौर करते हैं, वो हमारा है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। तो पहला हमने समझ लिया। दूसरा तो तीसरा जो मूल्यांकन है हमारा सीसी के अंतर्गत, वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। इसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव जो असेसमेंट होता है वो SA1 SA2 SA3 अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे अपने टाइम में या अभी भी जो होती है, जैसे जो सीधा मतलब हाफ ईयरली जो एग्जाम लिया जाता है, इसमें क्या होता है? आधा सिलेबस का टेस्ट ले लिया। फिर जो आपका ईयरली एग्जाम हो रहा है, यानी पूरे साल पूरी पाठ्य विषय वस्तु का जो टेस्ट लिया जाता है, जो परीक्षा ली जाती है, वो होता है हमारा योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट। यानी यूं कह सकते हैं कि निर्धारित समय बाद निर्धारित पाठ्य वस्तु का परीक्षण करना, मूल्यांकन करना, बच्चों की प्रोग्रेस देखना, वो क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम, ईयरली एग्जाम। अब इसी मूल्यांकन के आधार पर हमारे राजस्थान में लास्ट में ईयरली एग्जाम के बाद में 3 ग्रेड देते हैं अपन, कि भाई बच्चे को A ग्रेड मिली है, या B ग्रेड मिली है, या फिर C ग्रेड मिली है। अब A ग्रेड कैसे? कि भाई बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अगर A ग्रेड मिली, यानी यूं कह सकते हैं कि बच्चे ने स्वतंत्र रूप से, यानी बिना टीचर की सहायता से हेल्प लिए अच्छे मार्क्स लेके आया है, तो हम उसको A ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। और B ग्रेड कब? कि भाई थोड़ा सा टीचर ने उसको पुश किया अच्छे से, उसको कुछ कुछ गलतियां रही, फिर टीचर ने बताया और सीखा, तो हम उसको B ग्रेड देते हैं। और C ग्रेड में क्या होता है कि भाई बच्चे को एक विशेष जो सहायता की जरूरत है पढ़ाते समय, कि एक एक उसको चीज़ें, कुछ बच्चे मानसिक रूप से अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े मीडियम होते हैं, तो इस प्रकार से जो बिल्कुल यूं कह सकते हैं कि C ग्रेड की एक विशेष सहायता की जरूरत पड़ती है। तो यूं है कि योगात्मक जो मूल्यांकन है, इसी के आधार पर जो ग्रेड हमारी A दी जाती है, B दी जाती है और C ग्रेड दी जाती है, इसी के आधार पर हमारा लास्ट में परिणाम तैयार होता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कक्षा 1 से 5 तक की जब बात की जाएगी, तो वहां पर जो हमारा सीसी है, उस सीसी के तहत में, अब इसका नाम बदल के वर्तमान में अभी क्या चल रहा है? ये SIQE। ये 3 चरणों में होता है। आधार रेखा मूल्यांकन, दूसरा निर्माणात्मक या रचनात्मक, और तीसरा होता है हमारा योगात्मक मूल्यांकन। अब देखते हैं अपन कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो सीधा सा निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। बिल्कुल हमने यही तो सीखा है कि जब भी बच्चे को हम निरंतर रूप से पढ़ा रहे हैं, तो उसकी प्रोग्रेस क्या रही,
ये निकल के आ गया कि भाई प्रगति पर गौर कर रहे हैं और उपचारात्मक, मान लो कौन से पाड़े में क्या गलती करी और वापस जो ठीक कर दी, और साथ ही साथ में उसका क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, उपचार हो रहा है, वो उसका उद्देश्य किससे संबंधित है, निर्माणात्मक मूल्यांकन से। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, ये होगा नहीं, क्योंकि समझ का पता तो अपन लगाते चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन चारों में जो सबसे जो बेस्ट जो आंसर है वो हमारा क्या है, ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब की बार जैसे परीक्षा में बीएसटीसी 2023 में योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित पूछ सकता है, या फिर आधार रेखा मूल्यांकन से पूछ ले, या सीसी का उद्देश्य पूछ ले, या फिर शैक्षिक और सह शैक्षिक एक्टिविटी क्या होती है उससे संबंधित पूछ ले। तो किसी भी प्रकार से अब भी हमारी बीएसटीसी में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास के बाद में आपका गलत नहीं होगा। जय हिंद साथियों।